दिस इज़ केशव सिंह फ्रॉम बुक वर्ड एकेडमी। आज जो वीडियो है वो एक क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का ड्राइवर के लिए। तो पुलिस का ड्राइवर के लिए ये जो पोस्ट निकला था उसका आपका क्वेश्चन पेपर है। तो ये क्वेश्चन पेपर आपको रिलेट करेगा अभी आने वाला जो 2023 का एमटीएस या फिर कांस्टेबल का जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है उसके लिए। ये वीडियो में जो कोर्स है, अभी हमारा कोर्स जो यूट्यूब और फेसबुक पे चल रहा है फ्री कोर्स, उस पे जो लेक्चर्स हम लोग कर रहे हैं उस लेक्चर्स के बिहाफ पे, उस लेक्चर्स के कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन पेपर को भी हम लोग देखेंगे। तो ये आप समझ लीजिए कि एक और लेक्चर है जो कि इसी कांस्टेबल और एमटीएस का पोस्ट के लिए है। आगे भी अगर इस पोस्ट के बाद, इस एग्ज़ाम के बाद अगर कोई पोस्ट निकलता है तो ये वहाँ भी हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को चलिए सॉल्व करते हैं। एलिमेंट्री मैथ्स का सेक्शन हमने लिया हुआ है क्योंकि एलिमेंट्री मैथ्स का कोर्स चल रहा है और उस कोर्स में ही हम इस वीडियो को इंक्लूड करेंगे। तो ये हमारा एक वन ऑफ द लेक्चर होगा फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये रिलेटेड वो है क्वेश्चन पेपर है, ये एग्जैक्ट कांस्टेबल का क्वेश्चन पेपर नहीं है, पर इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल सकता है एमटीएस और कांस्टेबल के एग्जामिनेशन में। तो ये यहाँ से आप हेल्प ले सकते हो कि क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड क्या हो सकता है या फिर इससे थोड़ा सा ऊपर स्टैंडर्ड आपका क्वेश्चन पेपर का रहेगा। तो ये कांस्टेबल का पोस्ट का था, तो इसमें 100 क्वेश्चंस थे जिसमें इंग्लिश, मैथ्स और आपका जीके और उनका ड्राइवर का जो ड्राइविंग का जो मैनुअल होता है उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि अगर देखना चाहो तो आप देख सकते हो। फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन ए जो कि इंग्लिश का है, सेक्शन ए इंग्लिश का है। और अगर आप दूसरा सेक्शन देखेंगे तो दूसरा सेक्शन जो कि मैं अभी दिखा रहा था सेक्शन बी जो कि मैथमेटिक्स का है ये सेक्शन। और तीसरा सेक्शन जो आप देखेंगे वो आपको जीके का मिलेगा, सेक्शन सी। और चौथा सेक्शन जो है वो आपका सब्जेक्ट का है, यानी कि जो मोटर व्हीकल से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। तो मोटर व्हीकल से रिलेटेड ये ड्राइवर के पोस्ट के लिए था। तो इसमें 100 क्वेश्चंस थे, 25 25 25 ईच सेक्शन, ईच कंटेंट 22 मार्क्स, तो 200 मार्क का क्वेश्चन पेपर था। तो आप यहाँ से थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं किस तरीके का एलिमेंट्री मैथ्स का क्वेश्चन पेपर रह सकता है, स्टैंडर्ड क्या रह सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि सीरीज़ में हमारा नंबर सिस्टम है और सिंप्लीफिकेशन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, फ्रैक्शंस है, एडिशन सब्सट्रैक्शन है, एचसीएफ एलसीएम है। वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है और एमटीएस के भी पोस्ट में वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन रह सकता है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। तो 26 नंबर का क्वेश्चन जो है इसमें हम लोगों को क्या देखना है। सबसे पहला है 26 नंबर का क्वेश्चन में कि 3034 माइनस ब्रैकेट में लगाया 1002 डिवाइडेड बाई 20.04 और ऐसे तरीके से किया, इसका वैल्यू क्या आएगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते समय आपको क्या देखना है कि ये 3034 को आपको कुछ नहीं करना, इस ब्रैकेट में आप लगा लीजिए 02 डिवाइडेड बाई, अभी इसका डेसिमल हम हटा देंगे, यानी 20.04 को हम लिख देंगे 2004 लिख देंगे। अब ये डेसिमल हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यही डेसिमल हटाने का तरीका है। अगर आप में ऊपर डेसिमल होता तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे डेसिमल था तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई किया। तो इस तरीके से आपने ये कर लिया। अब ये देखिए 1002 से 2004 जो है 2 बार में कटेगा, 2 टाइम्स में आप काट लो, और फिर 2 से 150 टाइम्स में कटेगा। तो यहाँ पे 3034 को -50 कर देंगे और जिसका आंसर आ जाएगा 2984, जिससे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा 27 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 में आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ग्रेटर देन 3/4 एंड 5/6 लेस देन 5/6। 3/4 से ग्रेटर होना चाहिए और 5/6 से लेस होना चाहिए। तो इसका एक तरीका तो ये है कि आप इसका डेसिमल वैल्यू बना लीजिए, इसका डेसिमल वैल्यू बना लीजिए, और डेसिमल वैल्यू सबका बना के देखो कौन सा डेसिमल वैल्यू इन दोनों के बीच में आ रहा है, ये चेक कर लेना है। तो ये एक तरीका है। एक है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना के, तो मैं जो तरीका यूज़ करूँगा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से करूँगा। अब इसमें आपको क्या करना है, सारा फ्रैक्शन को ले लेना है, यानी 3/4 जो क्वेश्चन में फ्रैक्शन है वो भी ले लो, फिर 1/2, 2/3, 4/5 और 9/10। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 4, 6, 2, 3, 5, 10 का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने का तरीका आपको मालूम है कैसे लिया जाता है। 4, 6, 2, 3, 5, 10, इनको इस तरीके से डिवाइड करेंगे 2 से, तो आ जाएगा 2, फिर ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, 5, फिर ये हो जाएगा 5। फिर आगे जाएंगे 2 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, 3 नहीं डिवाइड होगा, तो जो डिवाइड नहीं हो रहा है वो एज इट इज़ नीचे आते जा रहा है। फिर 3 से कर लेंगे तो
तो ये 3 डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 डिवाइड हो जाएगा, और ये 5 नहीं डिवाइड होगा, तो फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो सब आ जाएगा 1 1 1 1। यहाँ पे आपका जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है, एलसीएम जो आ रहा है नीचे डिनोमिनेटर का एलसीएम जो आ रहा है वो आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि ये हो जाएगा 60। कितना हो गया? 60। अब आपको क्या करना है, सिंपली जैसे आप प्लस करते समय फ्रैक्शन को करते हैं वैसे करेंगे, सभी का डिनोमिनेटर को 60 बनाओ। तो मैं फिर से लेता हूँ, फिर से वो फ्रैक्शंस लेता हूँ। अब एलसीएम कितना आया? 60 आया, तो मैं सभी का डिनोमिनेटर को 60 बनाता हूँ। सबसे पहले 3/4 को 60 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये कैसे पता 15 से? तो ये जो 4 है इसको 60 से डिवाइड कर दो, सॉरी 4 से 60 डिवाइड कर दो, तो 4 से 60 डिवाइड करोगे तो 15 आएगा, इसीलिए 15 से पता चल जाता है हमको कि मल्टीप्लाई करना है। तो 4 15 जा 60 और 15 3 जा 45, ये हो गया। दूसरा फ्रैक्शन आप लेंगे, दूसरा फ्रैक्शन है हमारा 5/6। इसमें भी आपको क्या करना है, इसको 60 बनाना है, तो इसमें 10 मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 10 मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जो 60 बनाने के लिए जितना मल्टीप्लाई नीचे करना होगा उतना ही ऊपर भी कर देंगे। तो ये हो जाएगा 50/60, तो ये हो गया आपका दूसरा नंबर। फिर हमारा तीसरा नंबर जो है, जो कि ऑप्शन में है ए, उसको बनाने की कोशिश करते हैं 1/2 को, तो ये होगा 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये भी 30 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा 30/60। फिर बी ऑप्शन जो है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको बनाने की कोशिश करते हैं 2/3, इसको 60 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर और नीचे 20 से मल्टीप्लाई ये 40 आ गया, ये आ गया आपका 60। और उसके बाद सी ऑप्शन को 4/5 है, इसको 60 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताइए ज़रा? 5 को कितने से मल्टीप्लाई? 12 से, और ऊपर भी 12 से करेंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 60 और 48। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो 9/10 है, और अगर इसको अगर हम लोग करते हैं 6 से मल्टीप्लाई तो 60 बनेगा, तो ऊपर और नीचे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 हो जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा 60। अब आपको सिर्फ इतना देखना है कि ये जो क्वेश्चन में दो फ्रैक्शन थे, वो फ्रैक्शन है 45/60 एंड 50/60। इसके बीच में कौन सा वैल्यू आ रहा है? इसके बीच में वैल्यू आ रहा है, ऊपर वाला न्यूमरेटर देखो, 45 और 50 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? 45 और 50 के बीच में आ रहा है 48, और 48 का जो एक्चुअल फ्रैक्शन था वो था 4/5, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4/5। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है। आप डेसिमल बनाओगे भी तो इतना ही समय लगेगा, फ्रैक्शन बनाओगे तो भी इतना ही समय लगेगा, तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 28 जो है हमारा, वो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपका है हाउ मच लेस इज़ 28 किलोमीटर देन 49.5 किलोमीटर। 28 किलोमीटर जो है वो 49.5 किलोमीटर से कितना कम है? तो इसके लिए आपको सिंपली 49.5 माइनस 28 करना है। इसका आंसर जो है, अगर आप इसको माइनस करते हैं तो 49.5 28 यहाँ 0 लगा दीजिए और माइनस कीजिए, 28 है ना, इसका डेसिमल यहाँ होता है, ठीक है, और उसके बाद अब 0 लगा दीजिए और माइनस कीजिए, तो 5 माइनस 0 5, 9 माइनस 8 1, तो ये हो गया 1। उसके बाद फिर 4 माइनस 2 2, तो 21.5 किलोमीटर इसका आंसर होगा, 21.5 किलोमीटर इसका आंसर होगा, और यह है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। बोल रहा है द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2497 so that the sum is exactly divisible by 5 6 4 and 3। ठीक है, तो बताओ कि 2497 में कितना प्लस करने से जो आंसर आएगा वो 5 6 4 3 से डिवाइड होगा, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, यानी 5 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। अभी जो नंबर है वो सभी से डिवाइड नहीं हो रहा होगा, यानी 2497 जो है सबसे डिवाइड नहीं हो रहा है। देख लो 5 से डिवाइड नहीं होगा ये नंबर, ठीक है, 6 से डिवाइड नहीं होगा ये नंबर, तो आप 4 और 3 में से आप देख लीजिए किसी से डिवाइड हो रहा होगा, किसी से नहीं डिवाइड हो रहा होगा। तो आपसे वही पूछ रहा है कि कौन सा नंबर इसमें प्लस कर दिया जाए सो दैट ये नंबर ऐसा बन जाए कि सभी 5 6 4 3 सबसे डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए आपको सिंपल मेथड है ना, जो नंबर से डिवाइड करना है ना हमको, यानी 5 6 4 3 से डिवाइड करके चेक करना है हमको, तो वो नंबर का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लेंगे तो 5 6 4 3 का एलसीएम जो आएगा वो 60 आएगा। कैसे आएगा? उसी तरीके से एलसीएम करेंगे, 5 6 4 3, इस हिसाब से जाओ तो आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 3 नहीं डिवाइड होगा। फिर 2 से करेंगे तो 5 3 नहीं होगा, ये 2 हो जाएगा, फिर ये 3 नहीं होगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 नहीं होगा, 3 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 1 1 1 आ गया। अब इसका एलसीएम कितना आ गया? 60। 2 इंटू 2 4 4 3 12 12 5 60 60 एलसीएम आ गया। अब जब एलसीएम आ गया तो आपको सिंपली क्या करना है, इस एलसीएम से ही 2497 को डिवाइड कीजिए।
अगर ये एलसीएम इस नंबर को डिवाइड कर रहा होगा ना पूरा तरीके से, तो इसका मतलब 5643 भी कर रहा होगा। तो ये क्या है, 60 क्या है, इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 5643। 5643 का ये रिप्रेजेंटेटिव है एक तरीके से। आपने 60 से डिवाइड कर लिया ना, तो ये चारों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो जो नंबर 60 से डिवाइड हो रहा होगा वो चारों से डिवाइड होगा ही होगा। यही अप्रोच लेके हम इसको डिवाइड करके देखते हैं कि 60 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने चले तो 64 जा 240 होगा, और यहाँ पे आएगा 97, और फिर 61 जा 60, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 37। अब देखो, अब आपका लॉजिक यहाँ पे है, 37 रिमाइंडर आ रहा है ना। अगर ये 37 नहीं होता, यानी इसमें से अगर 37 माइनस कर दिया जाए, तो ये 60 से डिवाइड हो जाता पूरा तरीके से, ठीक है। अगर हम इसमें से देखो 2497 से ना 37 अगर हम माइनस कर दें, तो यानी 2460 आएगा, और ये 2460 ये सभी से डिवाइड हो रहा होगा। लेकिन क्योंकि हमको माइनस नहीं करना है, हमको बोला है कि क्या प्लस करें, तो क्या प्लस करें तो ये डिवाइड हो जाए। तो एक बात बताओ, 2460 60 है, आ गया, ठीक है। 2460 आया, ये तो माइनस करके आया। अब आपको प्लस करके क्या आना चाहिए, तो एक अब आपको यहाँ पर अप्रोच ये लगाना है कि देखो 37 में कितना प्लस करने से 60 बन जाएगा। अगर 37 में जितना प्लस करके 60 बन जाएगा ना, उतना ही इस नंबर में प्लस करने से वो इन सभी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो 37 को अगर हम देखें तो 37 60 से 23 अगर हम इसमें प्लस करते हैं तो ये 60 बन जाता, और 60 बन जाता तो ये डिवाइड भी हो जाता है ना। तो इसमें कितना प्लस करना होगा, 23। तो यही नंबर इसमें भी प्लस कर दोगे तो वही बात है, सेम बात है। रिमाइंडर में जितना प्लस करने से वो अच्छा 60 ही क्यों बनाना है, क्योंकि 60 से डिवाइड हो रहा है ना, इसलिए 60 बनाना है। अगर कोई और नंबर होता तो उतना बनाना होता है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे 60 से डिवाइड होने के लिए आपको कितना प्लस करना पड़ेगा, 23 और प्लस करते हैं, यानी ये जो रिमाइंडर 37 आया ना, इसके जगह पे 60 आता तो ये प्रॉपरली डिवाइड कर देता है इसको। तो 60 नहीं आ रहा है तो कितना कम है वो, तो 23 कम है, इसलिए 23 प्लस कर देंगे। तो 2497 में भी 23 प्लस कर देंगे तो हमारा वो नंबर मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो आंसर है वो कितना है, 23 है। 23 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, आप देख लो। बोल रहा है कि 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो 2 डिजिट का बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर आपको पता है 99 से होता है, तो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 99 होगा। यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, कॉर्ड क्या होता है, यहाँ पे ये 30 का आंसर 99 है, बी 99, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर जो होगा, अब देखो कॉर्ड किसको कहते हैं, कॉर्ड बोलते हैं इसको, ठीक है, या इसको। तो सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा हो सकता है, जो सेंटर से जाएगा, और सेंटर से जो जाता है लाइन उसको हम बोलते हैं डायामीटर। क्या होता है ये, डायामीटर। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अच्छा, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो कि क्वेश्चन रिपीट भी होता है, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। एपीएसएसबी के पेपर में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया गया, तो क्वेश्चन को अच्छे से देखते जाइए। फिर 32 का जो क्वेश्चन नंबर है वहाँ में बोल रहा है 18,960 माइनस 18,960 माइनस 17,970 कितना होगा। तो यहाँ पे माइनस करने जाएंगे तो 0 से 0 किया, यहाँ से 1 कैरी होगा इस पर, 16 से 7 गया 9, फिर ये हो गया 8, 9 जो है ना ये 8 हो गया, तो यहाँ से फिर 1 कैरी होगा तो ये 18 बन जाएगा। 18 से 9 माइनस हुआ तो 9 आ गया, फिर ये तो 7 बन गया, तो 7 0 0, यानी कि आगे कुछ नहीं होगा। तो 990 इसका आंसर आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 990, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर जाते हैं, ये सब हो चुका है, ये क्वेश्चन हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 33 की ओर देखते हैं। 33 क्या है, ए टेलर स्टिचेज ए स्कर्ट इन 4 मीटर ऑफ क्लॉथ। एक टेलर है जो कि एक स्कर्ट बनाने में 4 मीटर कपड़ा यूज़ करता है। तो बताओ कि द नंबर ऑफ स्कर्ट दैट कैन बी स्टिच इन 80 मीटर्स, 80 मीटर में कितना स्कर्ट बनाएगा। तो देखो नंबर ऑफ स्कर्ट मालूम नहीं हमको, लेकिन एक स्कर्ट में 4 मीटर लगता है, तो हम लिख देंगे x × 4 इज़ इक्वल टू टोटल कपड़ा कितना है 40, यानी जितना कपड़ा होगा उस सबको 4 मीटर लगेगा, इसीलिए x × 4 कर दिया। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 80/4 यानी 20। सिंपल सा चीज़ है, 4 मीटर लग रहा है तो 4 से डिवाइड कर दो टोटल को, आपको पता चल जाएगा कितना कपड़ा बन रहा है, ठीक। अब इसको एक एग्जांपल और ले सकते हो कि अगर एक किसी सामान का दाम 4 रुपया है तो 80 रुपीज़ में कितना मिलेगा, ठीक है। 80 रुपीज़ में कितना मिलेगा, तो आपको पता है ना 80 रुपीज़ में कितना मिलेगा 20 तो मिलेगा, तभी तो टोटल कॉस्टिंग कितना आएगा 80 आएगा। वही चीज़ यहाँ पे भी हमने यूज़ किया हुआ है, सेम मेथड। तो आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 34 है अगर हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल इज़
साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज़ 5 सेंटीमीटर, देन पेरीमीटर इज़, देखो सबसे पहले तो पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर ये है, इक्विलेटरल का ट्रायंगल का मतलब क्या है कि सभी साइड इक्वल, तो सभी साइड इक्वल होगा तो साइड का वैल्यू तो दिया हुआ है 5 5 5, है ना, 5 5 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अगर तीनों साइड 5 5 5 सेंटीमीटर है तो टोटल लेंथ बाउंड्री का क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों साइड को प्लस करने से हमको 5 + 5 + 5 कितना मिलता है, 15 मिलता है, और 15 ही इसका पेरीमीटर होगा। तो पेरीमीटर का यही मतलब होता है, आपको समझना है लेंथ ऑफ द बाउंड्री। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है, अगर इसका लेंथ 5 है और ये 2 है, तो आपको समझना चाहिए 5 + 2, ये भी 5 होगा तो 5 + 2 + 5, फिर ये 2 + 2, ठीक है, यानी कि 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसी तरीके से पेरीमीटर निकाला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 भी ओवर हो गया। आई थिंक यू ऑल गेट इट। चलिए, और अगर आपको समझ में आ रहा है चीज़ें तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम नंबर। कौन सा प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके पास ओनली 2 फैक्टर्स हो। यानी क्वेश्चन नंबर 35, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स। अब फैक्टर क्या होता है, फैक्टर होता है डिवाइड करने वाला, डिवाइड करने वाला, यानी कि जो डिवाइड कर सकता है उसको हम फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो जिसके पास 2 फैक्टर हो, यानी 2 ही डिवाइड करने वाला हो, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। तो देखो यहाँ पे पहला नंबर है 97, 97 को कोई और डिवाइड नहीं कर सकता, इसको 1 डिवाइड कर सकता है और 97 डिवाइड कर सकता है, और कोई नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड कर पाए, इसीलिए 97 इसका आंसर हो जाएगा। 81 को डिवाइड करने वाला बहुत सारे हैं, उसको 2 नहीं है, प्राइम नंबर में सिर्फ 2 होता है, 2 ना, 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। अब 81 को देखो, 81 को 3 भी डिवाइड करता है, 81 को 9 भी डिवाइड करता है, 81 को 1 भी डिवाइड करता है, 81 को 81 भी डिवाइड करता है, 81 को 27 भी डिवाइड करता है, बहुत सारे नंबर हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ जाना है कि 81 नहीं होगा। 93 जो है ना, 93 को 1 डिवाइड करता है, 31 डिवाइड करता है और 93 इटसेल्फ डिवाइड करता है, इसीलिए 93 तो नहीं होगा। 33 को भी 3 डिवाइड करता है, 11 डिवाइड करता है, 1 डिवाइड करता है एंड 33 तो खुद करता ही हो, ठीक है। तो प्राइम नंबर को ऐसे भी समझते हैं जिसको 1 डिवाइड कर सकता है और वो नंबर खुद को डिवाइड करेगा तो प्राइम नंबर होगा, इसीलिए उसके पास 2 फैक्टर होगा, क्योंकि 1 एक फैक्टर हो जाएगा और एक वो खुद, ठीक है। तो वो प्राइम नंबर है, तो 97 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम जाते हैं 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन में। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ ए क्वार्टर kg ऑफ पोटैटो इज़ 60 पैसा, हाउ मेनी पैसा विल 200 ग्राम कॉस्ट। 200 ग्राम का कितना कॉस्ट होगा अगर क्वार्टर kg का 60 पैसा है। अब देखो क्वार्टर kg क्या होता है, क्वार्टर kg 1 kg आपको पता है, 1 kg यानी 1000 ग्राम, ठीक है। क्वार्टर kg का मतलब होता है 1/4 kg, यानी 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 250 ग्राम। अगर 250, तो अब समझ लो 250 ग्राम का अगर 250 ग्राम का अगर 60 पैसा है तो 1 ग्राम का कितना हो जाएगा, 1 ग्राम का हो जाएगा, इसको निकालना ऐसे होता है, ये यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसको। अगर 250 ग्राम का 60 पैसा है तो 1 ग्राम का हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 250, ये 250 यहाँ जाएगा, डिवाइड करेगा इसको, ठीक है। हमेशा याद रखो कि जो यूनिट होता है ना वो हमेशा नंबर के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में रहता है, यानी अगर ये 250 ग्राम के साथ मल्टीप्लाई है तो दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा, इसीलिए इधर बचा कितना, 1 ग्राम, 1 ग्राम बचा। अब 1 ग्राम इज़ इक्वल टू 60/250 पैसा, 1 ग्राम का इतना पैसा है, तो 200 ग्राम का कितना हो जाएगा, तो इधर 1 को 200 बनाया तो 200 बनाया तो इधर भी 200 से इंटू करना पड़ेगा, 1 को 200 बनाने के लिए 200 से इंटू करना पड़ा ना, तो वैसे ही इधर भी 200 से इंटू करना पड़ेगा, तो 60/250 कर देंगे, इतना पैसा हो जाएगा। और जब आप इसको काटेंगे तो ये कटेगा पहले, सॉरी 250 है ये सर, ठीक है 250 है, तो 0 0 काट दिया, 5 से कटेगा 5 टाइम्स में, 5 से कटेगा 40 टाइम्स में, 4 टाइम 5 5 0 0 40 5 4 0, एक मिनट एक बार और काटता हूँ मैं, यहाँ कितना हो गया 200 × 60/250, ठीक है। इसको डायरेक्ट काट लो, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, 5 से ये कटेगा 12 टाइम्स में, 4 कैसे हुआ, 50 से काटा आपने, ठीक है, 50 से 4 टाइम्स में, 50 से 5 टाइम्स में, और फिर 5 से काटा 60 को 12 टाइम्स में, तो 12 4 जा 4 × 12 कितना आ जाएगा, 48 पैसा, 48 पैसा हो जाएगा। तो इसका आंसर है 48 पैसा, यूनिटरी मेथड है। इससे पहले वाले का ऑप्शन 97 इसका ये, और ट्रायंगल वाला में 15 और यहाँ पे जो है 20 आंसर है, ठीक है। मैंने मार्क नहीं किया था, अभी मार्क कर दिया। आगे देखते हैं, 36 हो गया।
37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 37 नंबर, आगे बढ़ते हैं। 37 अब बोल रहा है 1 लाख इज़ मेड अप ऑफ, 1 लाख कैसे बनेगा, 1000 100 से बनेगा, या 100 से बनेगा, 100 100 से बनेगा, या 1000 100 से बनेगा, या 10,000 100 से बनेगा। तो अब एक चीज़ समझो, 1000 100 का मतलब होता है 1000 100, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन क्या है, 1000 100, क्या ये 1 लाख बन गया। देखो बी ऑप्शन में जो है वो है 100 100, यानी 100 तो है ही, फिर 100, ये तो 10,000 बना ना। ऑप्शन सी जो है वो 10,000 100, तो 10,000 100 मतलब 10,000 और 100, ठीक है। डी नन ऑफ दिस, तो यहाँ देखो ये तो 10 लाख बन गया, ठीक है, ये बन रहा है 1 लाख, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कितना है, ए करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 बोलते हैं द वैल्यू ऑफ 12 इंटू 50, 12 इंटू 50 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 600 मिलेगा, ठीक है। क्यों, 12 5 ज़ा 60 और एक ज़ीरो है तो ज़ीरो। फिर 39 HCF ऑफ 21 एंड 35, देखो HCF निकालने के लिए आपको फैक्टर करना पड़ेगा। 21 का फैक्टर क्या होता है, 3 और 7, 3 और 7 निकाल लिया। फिर 35 का फैक्टर करेंगे 5 और 7, इन दोनों में कॉमन क्या है, 7, तो यही होता है HCF। HCF इसका क्या होगा, 7 हो जाएगा। आई थिंक यू गॉट इट। तो HCF 7 हो गया, और तो इसका ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है सी हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं। 40 का है कि 0.5 इंटू 0.05, ये कितना होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। 5 5 ज़ा 25। अब देखो टोटल डेसिमल प्लेसेस कितना है, 3 है, एक इधर 2, तो इधर लगा लो 1 2 और यहाँ पे एक 0 लगा के यहाँ पॉइंट लगा देना, तो यह आ गया आंसर कितना, 0.025, और इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद एक क्वेश्चन है जो कि आपका रोमन नंबर में, अगर L 50 को डिनोट करता है और C 100 को डिनोट करता है, तो 150 का रोमन डिनोशन क्या होगा। तो यहाँ पे आपका देखो, अगर 50 को L बोलते हैं, 100 को C बोलते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको हम 150 को हम बोलेंगे, क्योंकि ये 100 प्लस क्या है, 50 है, तो L C बोलेंगे, सॉरी CL बोलेंगे। C 100 को बोलते हैं ना, और 50 को CL बोलेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देन आगे बढ़ते हैं 42 में। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, 1/4 ऑफ 100, 1/4 ऑफ 100 का मतलब होता है 1/4, ऑफ का मतलब इंटू 100, तो ये कटने से कितना आ जाएगा, 25। 1/4 ऑफ 100 यानी 1/4 ऑफ 100, 1/4 ऑफ 100 है ना, 1/4 ऑफ का मतलब होता है इंटू, इसको काटेंगे 4 से ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, इसलिए इसका आंसर है 25। तो 42 भी ओवर हो गया। फिर 43 देखते हैं। 43 का 40,204 को कैसे लिखेंगे, 40,204 ये है, 40,204 ऐसे ही तो लिखा जाएगा, 40,204, तो ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। देन क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है प्रीडिसेसर ऑफ 10,000, प्रीडिसेसर एंड एक होता है सक्सेसर, ठीक है। प्रीडिसेसर मतलब 10,000 से पहले कौन सा नंबर, और सक्सेसर इसके बाद वाला नंबर होता है, तो 9999 ही तो होगा प्रीडिसेसर, एक नंबर पहला, एक नंबर पहले को हम लोग प्रीडिसेसर बोलते हैं, एक नंबर बाद को हम लोग सक्सेसर कहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देन आपका है क्वेश्चन नंबर 45, द लीस्ट इंटीजर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 18 24 एंड 56 लीव्स नो रिमाइंडर इज़, तो देखो हमेशा लीस्ट नंबर जो कि इन तीनों से डिवाइड होता हो वो एक्चुअली क्या होता है, एलसीएम होता है। देखो एलसीएम निकालो, डायरेक्ट नहीं बोला है, इनडायरेक्ट वे में, तो ये लैंग्वेज को आप पढ़ के रख लो, ये काम आएगा। इसका मतलब एलसीएम निकालने के लिए बोला है, लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 18 24 एंड 56, मतलब एलसीएम निकालना है आपको 18 24 एंड 56, यही एलसीएम जो होता है वही लीस्ट नंबर होता है, जिसको 18 24 और 56 डिवाइड करेगा तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको करें तो ये 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 28, फिर 2 से करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे 1 1 7, फिर 7 से करेंगे 1 1 1। देखो मैं बहुत ज़्यादा बेसिक में बता रहा हूँ, कुछ लोग ये सब जानते होंगे लेकिन बहुत लोग हैं जो नहीं जानते, इसीलिए उनके लिए ये वीडियो है, इसीलिए मैं पूरा एलसीएम निकाल के भी दिखा रहा हूँ। तो अब आपका 18 24 और 56 का एलसीएम जो होगा वो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 504, 504, क्योंकि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72 और 72 7 ज़ा 504 होता है। तो आगे बढ़ते हैं, 45 भी हो गया।
क्वेश्चन नंबर 45 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन नंबर का क्या है? क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसका लेंथ 10 हो और ब्रेथ 5 हो, तो एरिया कैसे निकलता है? लेंथ इंटू ब्रेथ से निकलता है रेक्टेंगल का, और लेंथ आपका 10 है, ब्रेथ आपका 5 है, यानी कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। देन आपका आखिरी 3 क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 47, इस सीरीज़ में 25 क्वेश्चन ही थे क्योंकि ये पेपर ड्राइवर का है, और इससे पहले आई थिंक 2 साल पहले या 1.5 साल पहले ये एग्ज़ाम हुआ है, APSSB ने कंडक्ट कराया है। तो इसी टाइप का पेपर होगा आपका LDC या MTS में, इसीलिए इस पेपर को बहुत अच्छे से देखिए, ये पूरा कनेक्टेड है। और पीछे का जो कांस्टेबल का जो एग्जामिनेशन का पेपर है वो भी मैं सर्च कर रहा हूँ, अगर वो मुझे मिल जाता है तो मैं उसको सॉल्व करके आपके लिए डाल दूँगा। अगर आपके पास वो पेपर है, पिछला पेपर कांस्टेबल के लिए, तो आप मेरे को काइंडली मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और वो पेपर अगर आप भेज दें तो मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूँगा। तो जैसे है 3 डिवाइडेड बाई 1.5, 3 डिवाइडेड बाई 1.5, इसको अगर हमको करना है तो देखो 3 डिवाइडेड बाई, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन है, इसको अगर हम चेंज करें तो 2 इंटू 1 2 प्लस, फिर 2 प्लस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2। तो ये बन गया 3 डिवाइडेड बाई 3/2। इसको डिवाइड करने के लिए 3 को 3/2 से डिवाइड करने के लिए एक मेथड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको मल्टीप्लाई करके पीछे वाला का रेसिप्रोकल लिख दो, यानी 3/2 का रेसिप्रोकल लिख दो। तो रेसिप्रोकल इसका क्या होगा 2/3, फिर 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2। इसका आंसर आ रहा है 2, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका करेक्ट आंसर है। देन आई थिंक समझ में आया हो, नहीं तो वीडियो को रिपीट करके एक बार देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन में भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है उसको रिपीट करके एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। अदरवाइज़ आप कमेंट करके बता दीजिए तो भी हो जाएगा। और एक इन्फॉर्मेशन ज़रूरी दे दूँ मैं आपको कि फ्री कोर्स जो चल रहा है हमारा यूट्यूब पे, ये उसी का एक वीडियो है। तो अगर आपको फ्री कोर्स को अवेल करना है तो आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए, कांस्टेबल और MTS का 2023 का बैच, उसमें वीडियोज़ आ रहे हैं लगातार कंटिन्यू। जिसको भी मैथ्स पढ़ना है फ्री ऑफ कॉस्ट वो वीडियो को देख सकता है। अगर आप हमारे ऑफलाइन कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारे सेंटर पर आ सकते हैं, जो कि अपोजिट केवी नंबर 2 ईटानगर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 48 है ऑब्ट्यूज एंगल एमॉन्ग द ऑप्शन। ऑब्ट्यूज एंगल होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो एक ही एंगल है जो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, वो है ऑप्शन नंबर डी। तो 48 हो गया। फिर 49, क्वेश्चन नंबर 49 एज इज़ 10 ईयर्स एंड बी इज़ 5 ईयर ओल्डर देन ए। तो बी का एज क्या होगा? ए का एज है 10 साल और बी का एज 5 साल बड़ा है ए से, तो 10 + 5 हो जाएगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा 15 ईयर्स हो जाएगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, ऑप्शन नंबर डी। देन लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज़ का, मैं बता दूं आपको बार बार कि ये ड्राइवर का क्वेश्चन है। इससे पहले APSSB ने जो ड्राइवर का एग्जामिनेशन लिया था उसका पेपर है। ये बिल्कुल मिलता जुलता पेपर होगा जो आगे आप MTS या कांस्टेबल के लिए जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं उसमें। तो मैथमेटिक्स यहाँ से उठाइए, ये पोर्शन ही आपका कवर होगा। यहाँ जिस पोर्शन से क्वेश्चन आया है वही पोर्शन से क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट पेपर में, आपके पेपर में। इसमें इंक्लूडेड नहीं है आपका मेंसुरेशन का चैप्टर्स एंड प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क, ये क्वेश्चन इसमें नहीं है, लेकिन आने वाले एग्जाम में वो इंक्लूड हो जाएगा, तो उसको भी पढ़ना है। बाकी जो फ्रैक्शन, डेसिमल और HCF, LCM, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये जो है वो आपका ये जो क्वेश्चन टाइप दिया हुआ है इसी में से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, इसी टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस नहीं है, परसेंटेज नहीं है, और जैसे मैंने आपको बताया टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं है, तो उसको भी अलग से आप प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। और हमारे वीडियोज़ को फॉलो करते रहो, आपको टाइम एंड डिस्टेंस और इन सब का भी वीडियो मिलते रहेगा। और पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा मैं यूट्यूब पे, चिंता मत करो। तो क्वेश्चन नंबर 50 आखिरी क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 15, 20 एंड 31। तो एवरेज कैसे निकलता है? 15 को, 20 को और 31 को प्लस करके डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 66 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 22, और इसका आंसर जो है वो है 22। और इस तरीके से ये पेपर मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। इसमें 25 ही क्वेश्चन थे। आपका जो MTS और कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें पूरा 50 क्वेश्चन होगा मैथ्स का, 50 क्वेश्चंस होंगे, और जो लेवल होगा क्वेश्चंस का वो लगभग यही रहेगा। इससे थोड़ा सा हल्का सा ऊपर रह सकता है, पर क्वेश्चन सभी को प्रैक्टिस में रखना ज़रूरी है क्योंकि ये ईजी क्वेश्चन है, इस पे सिली मिस्टेक होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो ये था मेरे तरफ से एक मिलता जुलता हुआ पेपर जो कि कांस्टेबल और MTS के लिए बहुत ही काम आएगा। अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर दीजिए। मैं हर एक कमेंट को अच्छे से पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ उसका जवाब देने का। और आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए ताकि अपडेट्स सारा मिलते रहे और फ्री कोर्स आप अवेल करते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।